से जल दूंगा। ये कहा था नहीं कहा था? ये कहा था नहीं कहा था? उसके बाद कहा था ये दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ये भ्रष्ट है, ये चोर है, ये कांग्रेस के नेता चोर है, इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया है, इनको जेल में डालूंगा। मेरे पास 900-300 पन्ने का सबूत है, शीला जी को जेल डालूंगा, ये भ्रष्टाचारी है। ये कहा था नहीं कहा था? कहा था नहीं कहा था? याद नहीं है आपको? बताइए। कहा था ना? तो मैंने कहा ना मैं सवाल करूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है हमें गलती लग रही हो कोई। इसने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोठी बंगला के साथ साथ सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सब जितने भी कर्मचारी परमानेंट करूंगा, गरीबों के लिए मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, 20 कॉलेज खोलूंगा, ये सारे वायदे किए गए थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप भी पूछे उनसे कि क्या दिल्ली में आपने कहीं 10 स्कूल बनाए जो बेटी बनाने की कोशिश करता है? भाई ये क्या तुम्हारा माइक है बाबा दादा? बेटा आप इधर से हट जाओ ना जरा। ये नैरेटिव बनाने की जो कोशिश करता है, 20 कॉलेज खोलूंगा, लेकिन दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज हैं, 100 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के केंद्र सरकार के, दिल्ली के केवल 12 कॉलेज और 12 के 12 कॉलेजों में पिछले 2 साल से प्रोफेसर की तनख्वाह नहीं दी जा रही, सारा पैसा भ्रष्टाचार में डकार गए। शराब का घोटाला किया, हर गली में शराब खोल दी, गरीब के बच्चों को बिगाड़ने के लिए एक के साथ एक बोतल फ्री देने की बात की और 100 करोड़ रुपए नगद तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी से सौदा करके डकार गया। 5% से 12% यहां के शराब माफियाओं का कमीशन बढ़ा दिया। जब पोल खुली तो जेल जाने लगा। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने देश में विकास के काम किए। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब ने कभी चुनाव से पहले कहा कि मैं जीतने के बाद गरीबों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दूंगा? ये मोदी साहब ने चुनाव से पहले कभी कहा था क्या? याद है आपको? ये कहा था क्या? नहीं कहा था। मोदी साहब ने सबके जनधन खाते खुलवाए। ऐसे देश में 54 करोड़ लोगों के खाते खोलने का काम हुआ। मोदी साहब ने कभी कहा था कि मैं जनधन खाते हर गरीब के 0 बैलेंस से खुलवाऊंगा? चुनाव से पहले कहा था क्या मोदी जी ने? भाई जवाब दो, या तो हाँ या ना। नहीं कहा था ना? मोदी साहब ने कहा था क्या कि चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के बाद हम किसान सम्मान निधि के द्वारा 6000 रुपए करीब किसानों को उनकी खेती में जुताई बुआई बीज के लिए देंगे? मोदी साहब ने चुनाव से पहले यह भी नहीं कहा था। वो गरीब के घर से, गरीब परिवार से, उनके माँ और पिता चाय बेचने का काम करते थे। गरीब परिवार का बेटा गरीब की पीड़ा को समझते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने गरीबों के लिए सारी योजना लागू की। मोदी साहब ने कभी नहीं कहा था कि हम जो लोग गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको पक्के मकान देंगे। चुनाव से पहले कभी नहीं कहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश का बजट देखने के बाद, देश में जीएसटी लगाकर जो चोरी करते थे पैसे वाले बड़े बड़े लोग, वो टैक्स के पैसे को बचाकर पैसा इकट्ठा किया। 300 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से आता है और देश में 4 करोड़ परिवारों के पक्के मकान बनाकर गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया मोदी साहब ने। माता बहनों को 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ लोगों को कनेक्शन देने का काम हुआ। गरीब के उत्थान का काम हुआ। हमारे यहाँ भूमि कैंप के अंदर जो लोग हैं, जिन गरीब आदमी, जिसने किसी ने वोट डाली है ना डाली है, जिसके पास भी सबूत होगा 6 महीने के अंदर अंदर
सबको वहां पर फ्लैट दिलवाने का काम आपका भाई करेगा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी बहन भाई को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग झूठ बोलकर गरीब लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी साहब आएंगे तो झुग्गियां टूट जाएंगी। अरे मोदी साहब तो 10 साल से हैं। दिल्ली में भी अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो गरीबों के राशन कार्ड बंद किए हुए हैं, इन राशन कार्ड को शुरू करने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार होगी, आयुष्मान भारत कार्ड जो पूरे देश में मोदी जी ने दिया हुआ है, वो दिल्ली के अंदर भी 5 लाख तक का हर गरीब को बड़ी से बड़ी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल जाए। उसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड मोदी साहब ने कहा है सरकार बनने के 1 सप्ताह के अंदर आयुष्मान भारत कराने का कैबिनेट में कानून पास करेंगे और दिल्ली में सभी गरीबों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो केजरीवाल साहब ने हम सब लोगों को गुमराह करके सत्ता तो हथिया ली, लेकिन आपने किया क्या? एक केवल 200 यूनिट बिजली, हमें कहा था पानी माफ बिजली हाफ, ये केजरीवाल ने नारा दिया था। आज पानी के भी लिंक कॉलोनियों में बिल आ रहे हैं 1.5 लाख रुपए के, और यहां पर भी अगर किसी का बिजली का बिल 210 यूनिट आ जाता है, उसका भी बिल 1,500 का आ जाता है। किसी का 250 यूनिट आ जाता है, उसका भी बिल आ जाता है। हम 200 यूनिट बिजली जो सरकार की पुरानी योजना है उसको चलते रहेगी, उसको भाजपा बंद नहीं करेगी, ये मोदी साहब ने कह दिया है। जो माता बहनों बसों में जो उनका फ्री की व्यवस्था सरकार ने कानून बनाया था, उस कानून के तहत मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज दुग्गल साहब कह रहे थे दिल्ली में केवल 2,500 बस रह गई है। ये जो नीली बस चलती है ये कोई डीटीसी की केजरीवाल की नहीं है, ये G20 के अंदर मोदी जी ने 1200 बस दिल्ली में भेजी है। इनके ड्राइवर भी केंद्र सरकार के हैं, मोदी जी के। इसी प्रकार की 5,000 नई बस बढ़ाने का काम करेंगे और माता बहनों का फ्री बस वो जारी रहेगा। लेकिन मैं आपको और बता देना चाहता हूं, हमारी बीजेपी की सरकार बनने के बाद विधानसभा में जब बीजेपी की सरकार होगी, अभी तो हमने कहा है 200 यूनिट बिजली सबकी फ्री रहेगी, लेकिन हम विचार करेंगे कि अगर किसी का 300 यूनिट का बिल आ गया गरीब झुग्गी झोपड़ी वासी का, तो उसकी 200 यूनिट बिजली माफ करके 100 यूनिट का केवल बिल लेने की योजना बनाने की बात करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दिल्ली के बजट को देखते हुए, जैसे मैंने कहा, मोदी साहब ने चुनाव से पहले कभी नहीं कहा ये देंगे वो देंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद योजनाएं दी, जहां तक 2100 की योजना है, 2100 रुपए की, ये हमारे बहन भाइयों को ध्यान देना चाहिए। ये योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन के नाम से हर बहन के खाते में 1,000 रुपया देने की बोला था। यह योजना प्रारंभ की माता बहनों को सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 15 साल पहले छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, रमन सिंह जी वहां पर चीफ मिनिस्टर थे। 1,000 बहन 1,000 रुपया छत्तीसगढ़ में माता बहनों के खाते में डाला जाता है। 6 साल पहले महाराष्ट्र में सरकार हमारी बनी, महाराष्ट्र की सरकार में वहां की बहन भाइयों के खाते में 1,500 रुपए मान सम्मान विधि के रूप में डाला जाता है। हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार 11 साल पहले बनी थी, वहां पर 2100 रुपए हर हरियाणा की बहन के खाते में दिए जाते हैं। जैसे किसान सम्मान निधि गरीब को दी जाती है, इसी प्रकार से यहाँ पर माता बहनों के सम्मान के लिए हम सब यहाँ पर दिल्ली में 2500 रुपए मोदी साहब ने कहा है, क्योंकि हमारी योजना है हर बहन के खाते में 2500 रुपए डालने का काम भाजपा करेगी। ये बढ़िया बोला है गलत बोला है? बढ़िया बोला है गलत बोला है? मोदी साहब ने बढ़िया बोला है तो ठोक के मोदी साहब का ताली बजाकर धन्यवाद करो। धन्यवाद करना चाहिए, मोदी साहब का नहीं करना चाहिए। तो तालियों की आवाज
रवि किशन जी के कानों में गूंजनी चाहिए। ये मोदी साहब को बताएंगे कि वो आज नेहरू के नवजीवन कैंप गए थे। मेरी माता बहनों ने, मोदी जी आपने 2500 रुपए और 2100 रुपए गर्भवती बहनों के प्रसूति के टाइम में दिए जाएंगे। इसके लिए नेहरू नवजीवन कैंप की बहनों ने, भूमि कैंप की बहनें, ये दिल्ली के अंदर भी या तो गुंडे दिल्ली छोड़कर भाग जाएंगे और या जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये वहां के लोगों ने कह दिया है। कह दिया है तो जोरदार ताली बजाकर रवि जी को बताओ।